हाई टेंशन मूवी शुरू होती है और हम एक जख्मी लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर जंगल से भाग रही होती है। वो काफी डरी हुई थी। वो लड़की किसी तरह भागकर रोड के पास पहुंच जाती है। तभी उसे वहां एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उसे रोककर उससे मदद मांगने लगती है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। इस लड़की का नाम मैरी होता है और यहाँ वो अपनी दोस्त एलेक्सिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रही होती है ताकि वो वहाँ पर अपना वीकेंड एंजॉय कर सके। तभी मैरी एलेक्सिया को अपने इस डरावने सपने के बारे में बताती है। इस पर एलेक्सिया उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम बस सफर को एंजॉय करो। जिसके बाद ये दोनों अपना सफर एंजॉय करने लगती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। अगले सीन में हमें एलेक्सिया की फैमिली को दिखाया जाता है जो एलेक्सिया का इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी यहाँ पर हम उनके घर के पास एक अजीब से खड़े हुए ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि एक लड़की के कटे हुए सर से मजे ले रहा था। इसके बाद वो उस लड़की के सर को वहीं पर गिरा देता है और अपने ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। इधर इन दोनों को सफर करते हुए अब रात हो जाती है, लेकिन इनका सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए अब जल्दी घर पहुंचने के लिए ये एक शॉर्टकट लेती हैं जो कि काफी सुनसान था। तभी जाते हुए एलेक्सिया को कॉर्नफील्ड में कोई दिखाई देता है, इसीलिए वो गाड़ी रोक देती है। फिर वो उस कॉर्नफील्ड में चेक करने के लिए जाती है। ये देखकर मैरी भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अब एलेक्सिया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी उसे उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आती है। ये देखकर वो भागते हुए उस कार के पास जाती है और तभी उसे पता चलता है कि एलेक्सिया उसके साथ प्रैंक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों वहां निकल जाती हैं। अब कुछ देर बाद ये दोनों एलेक्सिया के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ एलेक्सिया की फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, जिसमें उसकी मॉम एलेक्स, उसका फादर डेनियल और उसका एक छोटा भाई टॉम होता है। साथ ही उनका एक डॉग भी था जिसका नाम हेंड्रिक्स था। इसके बाद एलेक्सिया मैरी को अपने फैमिली से मिलवाती है और उसे अपना घर दिखाती है। अब रात भी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए ये दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। लेकिन यहाँ मैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। अब कुछ देर बाद वो वापस से अपने रूम में आती है और म्यूजिक सुनने लगती है। तभी कोई उनके घर की डोर बेल बजाता है। ये देखकर डेनियल दरवाजा खोलने जाता है। फिर जब वो डोर ओपन करता है तो सामने वही ट्रक वाला आदमी होता है। तभी वो एक रेजर से डेनियल के फेस पर अटैक कर देता है। तभी मैरी ऊपर से ये सब देख लेती है। इसके बाद वो किलर अब उनके घर में घुस जाता है। तभी वो उनके प्यारे डॉग को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो घायल डेनियल के सर को वहीं सीढ़ी में फंसा देता है। फिर वो एक टेबल से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। बाहर की आवाज सुनकर एलेक्सिया की मॉम भी उठ जाती है। फिर वो डेनियल को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। तभी उसे वहां पर डेनियल की डेड बॉडी मिलती है। वो कुछ समझ पाती तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्सिया की मॉम बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी चीखें सुनकर मैरी भी अब काफी डर जाती है। फिर वो उस किलर से बचने का प्लान बनाती है। इसके बाद वो जल्दी से गेस्ट रूम को फिर से पहले जैसा कर देती है ताकि किलर को उसे देखकर लगे कि उस फैमिली के अलावा वहां पर कोई नहीं है। वो सभी चीजों को अपनी जगह पर रखकर व्यवस्थित कर देती है और खुद बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। अब कुछ देर बाद वो किलर उस गेस्ट रूम में आता है। उस रूम को देखकर उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एलेक्सिया के रूम में जाता है। इधर मौका देखकर मैरी उस कमरे से निकलती है और एलेक्सिया के पेरेंट्स के रूम में जाती है। यहाँ पर आकर वो उनके फोन ढूंढने लगती है, पर तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। ये देखकर वो वहीं अलमारी में जाकर छिप जाती है। तभी वो देखती है कि वो एलेक्सिया की मॉम है जो यहाँ पर छुपने के लिए आई होती है। लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और उसका गला काट देता है। ये देखकर मैरी अब बहुत डर जाती है, पर किसी तरह वो खुद को संभालती है। फिर जब किलर वहां से चला जाता है तब मैरी बाहर आती है। वो देखती है कि एलेक्सिया की मॉम अभी भी जिंदा है। वो उससे कहती है वाई, और ये कहकर वो भी मर जाती है। इधर मैरी एलेक्सिया के रूम में जाती है जहां पर वो देखती है कि उस किलर ने एलेक्सिया को बांध रखा है। ये देखकर वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है। तभी उससे एलेक्सिया के भाई टॉम की आवाज आती है। फिर जब वो वहां जाकर देखती है तो पाती है कि टॉम घर से निकलकर कॉर्नफील्ड की ओर भाग रहा है
और वो किलर एक शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा है। तभी वो कॉर्नफील्ड में जाकर उसे शूट कर देता है। ये सब देखकर एलेक्सिया रोने लगती है क्योंकि अब उसकी फैमिली खत्म हो चुकी थी और वो ही अकेली बची थी। यहाँ किलर ने उसे बांध रखा होता है क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था। इसके बाद मैरी एलेक्सिया को दिलासा देती है और खुद फोन ढूंढने नीचे चली जाती है। तभी नीचे उसे फोन मिल जाता है। फिर जब वो जैसे ही कॉल करने की कोशिश करती है तो देखती है कि उस किलर ने पहले ही उसका वायर कट कर दिया है। इधर वो किलर एलेक्सिया को उठाकर अपने ट्रक में लेकर जाता है। ये देखकर मैरी अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो किचन में जाती है और एक चाकू उठा लेती है। लेकिन तभी उस किलर को उसका एहसास हो जाता है, इसीलिए अब वो चेक करने के लिए फिर से उस घर के अंदर जाता है। इधर मैरी मौका देखकर एलेक्सिया के पास जाती है। वो उसे जल्दी से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर घर से बाहर आ जाता है। ये देखकर मैरी अब पूरी तरह से तैयार हो जाती है और चाकू लेकर उसका वेट करने लगती है, पर वो किलर उसके सामने नहीं आता। फिर वो अपनी ट्रक में बैठकर उसके गेट को लॉक कर देता है। उसे नहीं पता होता कि मैरी भी उस ट्रक के अंदर है। इसके बाद वो ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। इधर एलेक्सी अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रो रही होती है, पर तभी मैरी उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि हम यहाँ से सही सलामत बाहर जाएंगे। इसके बाद मैरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। अब कुछ देर बाद वो उस लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अब मौका मिलने पर ये यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद किलर एक गैस स्टेशन पर अपनी ट्रक रोक देता है, जिससे अब इन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। फिर मैरी एलेक्सिया को वो चाकू देती है और बाहर आ जाती है। वो भागकर पास के एक स्टोर में जाती है। फिर वो वहाँ के एक वर्कर से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, पर वो वर्कर कुछ समझ पाता। तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। ये देखकर मैरी जल्दी से वहाँ से जाकर छिप जाती है। तभी वो किलर उस काउंटर पर आता है। उसके हाथ पर ब्लड लगा देखकर उस वर्कर को उस पर शक होता है, इसीलिए वो अपनी गन निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। पर तभी वो किलर उससे एक ड्रिंक मांगता है, जिससे अब वो वर्कर उससे नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश करता है। फिर वो ड्रिंक लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसके हाव भाव से वो किलर सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो उसे भी मार डालता है। पर उस किलर को अब भी शक होता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो उसके बारे में सब जान गया है, इसीलिए वो वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देता है और तलाशी लेने लगता है। इधर मैरी उससे बचते हुए वॉशरूम में चली जाती है और वहीं छिप जाती है। इधर उस किलर को वहाँ कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाता है और अपनी ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मैरी बाहर आती है और वहाँ पड़े फोन से पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर वो उस वर्कर की गन लेकर उसकी गाड़ी से उस किलर के पीछे जाने लगती है। अब कुछ दूर जाने पर वो किलर अपनी ट्रक को एक कच्चे सड़क पर मोड़ लेता है। ये देखकर मैरी भी अपनी कार की लाइट ऑफ करती है और उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अब कुछ दूर आने पर वो ट्रक उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ट्रक कहाँ गया। वो इधर उधर देखती है, तभी उसके पीछे से लाइट ऑन होती है जो कि उसी ट्रक की थी। ये देखकर मैरी अपनी गन उठाकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर उस गन में गोली नहीं होती। तभी किलर उसे वो बुलेट्स दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किलर को पहले से ही उसके बारे में पता था, क्योंकि उसने वॉशरूम में उसे पहले ही देख लिया था और एलेक्सिया के घर में उसकी तस्वीर भी थी। और ये सब एक ट्रैप था जिसमें अब मैरी बुरी तरह फंस चुकी थी। ये देखकर मैरी बहुत डर जाती है और अपनी कार को फुल स्पीड से भगाने लगती है, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है। अब वो किलर उसे ढूंढने यहाँ आने वाला था, इसीलिए मैरी वहाँ से निकलकर पास ही के एक ग्रीन हाउस में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उस किलर से लड़ने के लिए एक हथियार बनाती है, जिसके बाद वो उस किलर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर किलर भी काफी शातिर था, तभी वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी मैरी एक पत्थर उठाती है और उससे उस किलर पर अटैक कर देती है। वो मारकर उसका सर फोड़ देती है। फिर वो अपने बनाए हथियार से उस पर कई बार अटैक करती है, जिससे फाइनली अब वो किलर मारा जाता है। ये देखकर मैरी चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ पुलिस भी अब उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर वो स्टोर में जाकर वहां के सीसीटीवी को चेक करती है, जिससे अब उन्हें उस किलर का पता चल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी। दरअसल यहाँ पर कोई भी किलर नहीं था और जो भी हुआ वो सब मैरी ने ही किया था और उसी ने एलेक्सिया की फैमिली को भी मारा था और इसीलिए ही एलेक्सिया की मॉम ने मरते हुए उससे पूछा था, वाई।
और अभी जो एलेक्सिया रो रही थी वो मैरी की वजह से ही रो रही थी। इसके बाद मैरी खुश होकर एलेक्सिया के पास जाती है क्योंकि उसके मुताबिक अब उसने एलेक्सिया को उस किलर से बचा लिया था। दरअसल यहाँ उसे भी अपनी दूसरे पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता होता क्योंकि उसे मल्टीपल डिसऑर्डर होता है। वो सोचती है कि अब एलेक्सिया खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्सिया के सामने ही उसकी फैमिली को मार डाला था। इसीलिए एलेक्सिया उसे चाकू से स्टैब करके वहां से भागने लगती है, जिससे अब मैरी फिर से अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है। जिसके बाद वो किलर बनकर एक चैन सॉ लेकर उसका पीछा करने लगती है। इधर एलेक्सिया भागते हुए सड़क तक पहुंच जाती है। तभी वो आती हुई एक कार को रोकती है और उससे मदद मांगती है, पर तभी मैरी वहां पर आ जाती है और अपनी चैन सॉ से उस कार ड्राइवर को मार डालती है। फिर वो एलेक्सिया को भी चैन सॉ दिखाती है, लेकिन वो उससे नहीं मारती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। मैरी उससे कहती है कि मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तभी एलेक्सिया एक रॉड को उसके आर पार कर देती है। इसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है, जहां पर हम मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर वो बार बार एक ही सेंटेंस दोहरा रही थी कि वो उनके बीच किसी को भी नहीं आने देगी। तभी एलेक्सिया उसे वन वे मिरर से देखती है, लेकिन तभी मैरी एलेक्सिया को नोटिस कर लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।